नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर। वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया वीडियो में लेके आया हूँ। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। दो कंटिन्यू वीडियो हमने एनाटॉमी पे पढ़े। हमने शुरुआत किया था नोज से, हमने नोस्ट्रिल के बारे में पढ़ा, नेरस के बारे में पढ़ा, सेप्टम के बारे में पढ़ा, फेरिंग्स के बारे में पढ़ा, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, टॉन्सिल के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने वहाँ पे लैरिंग्स के बारे में पढ़ा, हमने ट्रेकिया के बारे में पढ़ा, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल, एल्वेलाई और लंग्स के बारे में पढ़ा, प्लूरल स्पेस के बारे में पढ़ा और कवरिंग के बारे में पढ़ा। ये एनाटॉमिकल पोर्शन था रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो कि एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है अपनी बॉडी का। गैस एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। आज हम पढ़ेंगे इसकी फिजियोलॉजी के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्विक रिव्यू पॉइंट्स यहाँ पे फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। होप सो ये पॉइंट आपको मदद करेंगे रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी को समझने में, और आप एक अच्छा कंसेप्ट के साथ में फ्यूचर एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रोसीड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। अगर आप ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी करना चाहते हैं नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के साथ में, जहाँ पे करवाई जाती है कंसेप्चुअल स्टडी, 6 महीने का बैच रहता है, 30 के 30 दिन क्लास रहती है। हर मंडे को मेगा टेस्ट और मिनी टेस्ट होते हैं। कंसेप्चुअल स्टडी साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस, सफलता का एकमात्र तरीका कंसेप्चुअल स्टडी साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस। और ध्येय एक कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस उसी हिमाकत को करते हुए आगे बढ़ रहा है नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। और अगर आप इसके साथ में जुड़ना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में उस टारगेट को तोड़ना चाहते हैं, छोड़ना नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो आपको जुड़ना पड़ेगा नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के साथ में। एक भरोसे के साथ में, एक विश्वास के साथ में। फीस मात्र 18,000 रुपए है, और उसमें भी होली के मौके पे एक स्पेशल धमाका ऑफर चल रहा है। ये जो 18,000 फीस आपको दिख रही है, ये 18,000 फीस हमने कर दी है 16,000, 2,000 का फ्लैट डिस्काउंट। इतना खतरनाक डिस्काउंट है, देख लीजिएगा आप। और ये डिस्काउंट है 5 अप्रैल तक। कब तक? 5 अप्रैल तक। अगर 5 अप्रैल तक आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है 1,000 रुपीज, और जिसको पे करना पड़ेगा आपको फोन पे या गूगल पे। नंबर है 7272029029। इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करके आप आज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और 5 अप्रैल से पहले करवा देते हैं, अपनी सीट बुक करवाते हैं, तो आपको फीस पे करना पड़ेगा 16,000। तो इंतजार किस बात का? जुड़ जाइए टीम नोबल के संग। डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित एक साइनिंग इंस्टीट्यूट जोधपुर का, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। छोटी सी इंफॉर्मेशन आगे लेके जाता हूं। अच्छा, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए प्ले स्टोर पे जाके, और ऐप को रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। कुछ लोग रेटिंग देते हैं तो पहले नंबर स्टार पे क्लिक कर देते हैं, 5 पे करें 5 स्टार एक साथ आते हैं। पहले पे करके नीचे लिखते हैं सर बहुत ही शानदार ऐप है, लेकिन रेटिंग 1 दी आपने, ये गड़बड़ कर दिया। शानदार तब होता है जब रेटिंग 5 होती है। तो 5वें पे क्लिक करें, पहले पे ना करें। ये भी एक थोड़ी समझ के परे है बात, पर उसको 5 को दबाएंगे तो ऐप में अलग फीचर खुलते हैं, 1 को दबाते हैं तो फीचर अलग खुलते हैं। तो आप 1 स्टार वाली स्टडी करना चाहते हैं या 5 स्टार वाली? डेफिनेटली 5 स्टार वाली। हम सब 5 स्टार है, हम सारे 5 स्टार है, हम चॉकलेट भी 5 स्टार की खाते हैं। तो 5 स्टार पे क्लिक करें, 5 स्टार वाला कंटेंट खुलेगा। समझ गए बात को? आगे लेके चलता हूँ। फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी में सबसे पहला वर्ड क्यों है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको डिफाइन करूं मैं तो सिंपल सी लैंग्वेज है। जो मेजर फंक्शन है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो है कि सप्लाई करना बॉडी को ऑक्सीजन। बस एक ही काम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपकी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है और डिस्पोज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। जिसको निकालता है बाहर वो है CO2, जिसको अंदर लेता है वो है ऑक्सीजन। और हमारी बॉडी की जो बेसिक नीड है वो ऑक्सीजन है। टू डू दिस एटलीस्ट 4 डिस्टिंक्ट इवेंट वहां पे होते हैं। इस काम को करने में 4 इवेंट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, और इनको कलेक्टिवली हम रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। मतलब अंदर ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो पूरे रूप से तो रेस्पिरेशन कहलाता है, लेकिन इसको करने में 4 इवेंट वहां पे होंगे। अब ये 4 इवेंट कौन से हैं, इनको मैं डिफाइन करता हूं 1 by 1। पहला इवेंट वहां पे रहेगा पल्मोनरी वेंटिलेशन। पहला इवेंट कौन सा है? पल्मोनरी वेंटिलेशन। ये क्या है? एयर मस्ट मूव इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। हवा को अंदर जाना पड़ेगा और अंदर से वापस बाहर आना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से क्या होगा, जो गैसेज है वो एयर सैक में जाएगी कंटिन्यूअसली और एयर सैक को रिप्रेस करेगी। इसको ब्रीदिंग कहते हैं, या इसी को पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। मतलब ब्रीथ, हम कहते हैं ना ब्रीदिंग ली, सांस ली। इसका मतलब क्या हुआ, हवा अंदर गई और एयर सैक में हवा भरी। तो ये जो प्रोसेस था ये पल्मोनरी वेंटिलेशन था। लंग्स में हवा गई और हवा आई,
इस प्रोसेस को पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं, जो रेस्पिरेशन का एक हिस्सा है। ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, पूरा प्रोसेस तो रेस्पिरेशन है, लेकिन ब्रीदिंग एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। अगली इंपॉर्टेंट बात, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अगला इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है कि जब आपने हवा को भरा और वो हवा एल्वियोलाई तक गई, तब तक तो ये क्या था? ब्रीदिंग थी, और इस एल्वियोलाई में हवा भर गई। अब क्या हवा को सिर्फ एल्वियोलाई तक भरना था? नहीं। क्या हवा को भर के रखना था? नहीं। तो क्या पर्पस था? पर्पस ये था कि उसमें से ऑक्सीजन ले लो और हवा को बाहर भेज दो। उसमें से जो ऑक्सीजन हम लेते हैं एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कौन लेगा? लंग्स। बीच में क्या होती है? मेम्ब्रेन, जो एनाटॉमी में मैंने बताया था, इसको पल्मोनरी मेम्ब्रेन बोला अपन। ये मेम्ब्रेन एल्वियोलाई से गैस को, दैट इज ऑक्सीजन, उसको डालती है ब्लड में, और ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करती है। वो ब्लड जो राइट हार्ट से आया था, तो उस ब्लड में ऑक्सीजन को डालने के लिए जो प्रोसेस है कि एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को लिया और उसको ब्लड में डाला, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? यहाँ पे बहुत बेसिक से डिफाइन किया है, गैस एक्सचेंज और किसके बीच में? पल्मोनरी ब्लड एंड एल्वियोलाई मस्ट टेक प्लेस। आपका एल्वियोलाई और आपका पल्मोनरी ब्लड कहां से आया? राइट हार्ट से। राइट हार्ट में कहां से आया? सुपीरियर और इंफीरियर वेना के बाद, राइट एट्रियम, ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट और लेफ्ट लंग्स। यहां जो आया ब्लड, इसमें हवा को, ऑक्सीजन को ऐड करना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार पूछा हुआ है। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। आगे लेके चलता हूं। अगला जो प्रोसेस रहेगा वो है रेस्पिरेटरी गैस का ट्रांसपोर्ट करना। सिर्फ एक्सचेंज ही नहीं करना, उन गैसेज का ट्रांसपोर्ट भी करना होता है। नाउ ऑक्सीजन और CO2 जो होती है वो मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू एंड फ्रॉम द लंग्स, टिश्यू, सेल ऑफ द बॉडी वाया ए ब्लड स्ट्रीम। आपने ब्लड में ऑक्सीजन डाल तो दी, एल्वियोलाई में हवा भरी, दैट इज नॉन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग दे तो दी, देने के बाद में वहां पे हुआ इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन थी एल्वियोलाई में, वो चली गई आपके ब्लड में। अब ब्लड में जाने से काम नहीं चलेगा, उसको लेके जाना पड़ेगा बॉडी के सेल और टिश्यू तक ऑक्सीजन को, क्योंकि ब्रीदिंग यहीं पे खत्म नहीं हुई भाई। ऑक्सीजन को अगर ब्लड में भर दिया तो क्या काम चल जाएगा? नहीं, उसको लेके जाना पड़ेगा बॉडी के सेल और टिश्यू तक। तो वो जो लेके जाने का प्रोसेस होता है, ये कहलाता है रेस्पिरेटरी गैस ट्रांसपोर्ट, और उसमें मदद करता है वॉल्यूम। कौन? ब्लड, प्लाज्मा। और ये वॉल्यूम के अंदर पाई जाती है ब्लड सेल फॉर्म्ड एलिमेंट, आरबीसी। आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को बाइंड करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और अल्टीमेटली वो बॉडी के सेल और टिश्यू तक जाएगी। और जब अंदर वो जाएगी बॉडी के सेल और टिश्यू तक, और बॉडी के सेल और टिश्यू को ऑक्सीजन देगी और उससे CO2 लेगी, वो कहलाएगा इंटरनल रेस्पिरेशन, जो कि लास्ट पार्ट है इसका। और इंटरनल रेस्पिरेशन किसको बोल देंगे? अब आप इंटरनल रेस्पिरेशन किसको बोल देंगे? वो जो ऑक्सीजन जो ब्लड गया था बॉडी के सेल और टिश्यू तक, ये सिस्टमिक कैपिलरी है, वो कहलाती है। कैपिलरी हमने कार्डियोवैस्कुलर में पॉइंट पढ़ा था कि व्हाट इज कैपिलरी या माइक्रो सर्कुलेशन, कि आपका जो वेन्यूल्स इज द लास्ट पार्ट ऑफ वेन, और आर्टीरियोल इज द लास्ट पार्ट ऑफ आर्टरी। आर्टीरियल और वेन्यूल दोनों से बनती है आर्टीरियल कैपिलरी और वीनस कैपिलरी, और उनके बीच में जो गैसेज का एक्सचेंज होता है, ये माइक्रो सर्कुलेशन कहलाता है। उस माइक्रो सर्कुलेशन में क्या हुआ? CO2 निकली, वेन के वाले ब्लड में ऐड हुई, और ऑक्सीजन आर्टीरियल ब्लड वाली मिक्स हो गई किसके अंदर? सेल और टिश्यू को। और ये जो प्रोसेस वो जहाँ हो रहा है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन तो हुआ लंग्स में, एल्वियोलाई और ब्लड स्ट्रीम के बीच में, और इंटरनल रेस्पिरेशन हुआ ब्लड स्ट्रीम और बॉडी के सेल और टिश्यू के बीच में। और अल्टीमेटली आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ने मिलकर बॉडी को ऑक्सीजन दी। वो ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में है, और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कहाँ आई? उस परमपिता परमेश्वर ने दी। इसलिए रोज सुबह एक अगरबत्ती बनती है, क्योंकि उसने इतनी ऑक्सीजन दी हम लोगों को। एक सिलेंडर को भरा के देखो आप कितना चार्ज होता है, और वो खाली हो जाता है 12 घंटे के अंदर, और उसका चार्जेस, मतलब आप एक बार रेट को काउंट करेंगे ना, तो आप एक पूरी जिंदगी में लगभग करोड़ों की ऑक्सीजन ले लेते हैं। करोड़ों मतलब आप नंबर नहीं काउंट कर सकते, इतनी महंगी ऑक्सीजन उसने फोकट में दी आपको। अगरबत्ती बनती है कि नहीं बनती है? रोज सुबह धन्यवाद करें और अपने पॉजिटिव माइंड के साथ में रोज इस कंटेंट को पढ़ें, क्योंकि ये परमपिता परमेश्वर की मेहरबानी है कि हम रोज मिलते हैं। ये भी पॉसिबल ना हो शायद, है कि नहीं है? तो ये मिलना शायद एक संयोग है, उसी की वजह से है, और इसी वजह से हम एक बेहतरीन भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। 4 प्रोसेस रोज होते हैं, रेस्पिरेशन कहलाते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी वेंटिलेशन होता है, फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, फिर रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, फिर इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। इस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं, और यही फिजियोलॉजी है रेस्पिरेशन की, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर खत्म नहीं होती है, ऑक्सीजन को बॉडी के सेल और टिश्यू तक पहुंचा के खत्म होती है। ये जिम्मेदारी होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की।
आगे लेके चलता हूं, प्रोसेस बहुत लंबा है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म क्या होती है ब्रीदिंग की। ये ब्रीदिंग की मैकेनिज्म को हम थोड़ा सा समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेशन का। एक होता है रूल। रूल क्या होता है? वॉल्यूम चेंज जो होता है लीड्स टू प्रेशर चेंज। देखो प्रेशर बिना वॉल्यूम के नहीं बनता है। अगर पाइप के अंदर पानी ना हो तो प्रेशर बनेगा क्या? नहीं। तो मतलब प्रेशर के लिए वॉल्यूम चाहिए। अब चाहे पानी हो चाहे हवा हो, हवा भी प्रेशर बनाती है, हवा भी का भी वॉल्यूम होता है और पानी का भी वॉल्यूम होता है, और दोनों ही प्रेशर बनाते हैं। इसलिए वॉल्यूम लंग्स में भी होता है, प्रेशर लंग्स में भी होता है। वॉल्यूम ब्लड वेसल में भी होता है, प्रेशर ब्लड वेसल में होता है। लंग्स में जो प्रेशर होता है वो हवा का होता है, और ब्लड वेसल में जो प्रेशर होता है वो पानी का होता है, जिसको प्लाज्मा कहता हूं मैं। लेकिन प्रेशर दोनों जगह होता है। इसलिए बीपी को तो अपन मेजर करते हैं, पर इस प्रेशर को भी हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्पायरोमीटर या स्पायरोमेट्री। वहां पे भी प्रेशर को मेजर करते हैं। उन सारे प्रेशर को हम पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है, विच विल लीड टू द फ्लो ऑफ गैसेज टू इक्वलाइज प्रेशर। और जैसे ही प्रेशर चेंज होगा तो गैसेज का एक्सचेंज होगा। तो गैसेज एक्सचेंज होने का पहला रूल है कि वॉल्यूम चेंज करो, तो प्रेशर चेंज होगा तो गैसेज एक्सचेंज होगा। अगर वॉल्यूम नहीं होगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा, तो गैसेज एक्सचेंज नहीं होगा। तो इसके लिए वॉल्यूम लेना पड़ता है, और बाहर से हम वॉल्यूम का इंटेक करते हैं। बाहर से वॉल्यूम का अंदर लेना इंस्पिरेशन कहलाता है। बाहर से वॉल्यूम का, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा मीन है कि अगर आप इन रस्तों को रोक दो, आपका नाक बंद कर दो, हवा अंदर लेना बंद कर दो, क्या ब्रीदिंग हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वॉल्यूम नहीं जा रहा है। वॉल्यूम नहीं जा रहा तो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो गैसेज का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी आर वांट टू एक्सचेंज द गैसेज वी हैव टू टेक द वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम बाहर से लेना पड़ता है, और इस वॉल्यूम को बाहर से लेने का प्रोसेस कहलाता है इंस्पिरेशन। क्या कहलाता है? इंस्पिरेशन। सो व्हाट इज इंस्पिरेशन? तो इंस्पिरेशन को समझते हैं। एयर इज फ्लोइंग इनटू द लंग्स, हवा का फेफड़े में जाना इंस्पिरेशन है। चेस्ट इज एक्सपांड, जब हवा अंदर जाएगी क्यों आपका चेस्ट एक्सपांड हो जाएगा लैटरली। द रिब गेज इज एलिवेटेड, आपका रिब गेज ऊपर की तरफ एलिवेट हो जाएगा। एंड द डायफ्राम इज डिप्रेस, और डायफ्राम नीचे की तरफ डिप्रेस होकर फ्लैट हो जाएगा। अंदर आप हवा लेंगे, एयर अंदर लेंगे लंग्स से, तो आपका चेस्ट एक्सपांड हो जाएगा, लेटरल साइड पे चला जाएगा, आपकी रिब्स जो है वो एलिवेटेड हो जाएगी, आपका डायफ्राम जो है वो डिप्रेस हो जाएगा और फ्लैट हो जाएगा। इसका मतलब आपने इंस्पिरेशन किया। लंग्स जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं, लार्ज थोरेसिक वॉल्यूम हो जाता है वहां पे, और वहां जिसकी वजह से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो फॉल डाउन हो जाता है, और एयर जो है वो फ्लो होती है लंग्स के अंदर। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है, लंग जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं, थोरेसिक वॉल्यूम लार्ज हो जाता है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, और रिब गेज एलिवेट हो जाता है, चेस्ट एक्सपांड हो जाता है, और लंग्स के अंदर हवा फ्लो होने लगती है, और इससे जो होता है आपका लंग्स के अंदर वॉल्यूम भरता है। इसको इंस्पिरेशन कहते हैं। बहुत बहुत सिंपलेस्ट मैकेनिज्म है इंस्पिरेशन की। अगली मैकेनिज्म जो रहती है वो है एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन की मैकेनिज्म क्या होती है? हवा जो है वो लीव करती है लंग्स को, हवा जो है वो फेफड़े को छोड़ती है, चेस्ट जो है वो डिप्रेस हो जाता है अंदर की तरफ, एंड लेटरल डायमेंशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, लेटरल डायमेंशन रिड्यूस हो जाता है, चेस्ट जो है अंदर की तरफ डिप्रेस हो जाता है, रिब गेज जो है वो अंदर की तरफ डिसेंट्स हो जाता है, और डायफ्राम जो है वो एलिवेटेड हो जाता है, डोम शेप का हो जाता है। डायफ्राम जो है वो स्लाइटली ऊपर आ जाएगा, डोम शेप का हो जाएगा, लंग्स जो है वो छोटे हो जाता है, रिब गेज अंदर चली जाती है। इसका मतलब एक्सपीरेशन हो रहा है, हवा बाहर निकल रही है, फेफड़ा छोटा हो रहा है, डायफ्राम ऊपर आ रहा है, रिब गेज जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, और आपका लंग्स जो है वो रिकॉइल हो रहा है, खाली हो रहा है टू ए स्मॉलर वॉल्यूम, कम से कम हवा रहती है लंग्स के अंदर। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर राइज हो रहा है, अंदर प्रेशर बढ़ रहा है तो हवा खाली हो रही है, अंदर प्रेशर कम हुआ तो हवा भरी, अब अंडर प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, हवा खाली हो रही है, और एयर फ्लो होती है आउट ऑफ द लंग्स। दिस इज नोन एज एक्सपीरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ इंस्पिरेशन, अब हो रहा है एक्सपीरेशन, और दोनों प्रोसेस कहलाते हैं रेस्पिरेशन, और यही प्रोसेस है ब्रीदिंग का। सिंपल सा कंसेप्ट है, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट लाइन क्या बोली जा रही है? इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम क्या होता है? इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इज ए वॉल्यूम विद इन द लंग्स। लंग्स के अंदर एक वॉल्यूम होता है जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ाता है। जब हम अंदर इंस्पिरेशन लेते हैं तो ये वॉल्यूम कम हो जाता है, इसलिए इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है। जब हम बाहर हवा निकालते हैं तो इस वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है। तो जो लंग्स के अंदर वॉल्यूम होता है उसको इंट्रापल्मोनरी प्रेशर के नाम से जानते हैं। इंट्राप्लूरल प्रेशर, इंट्राप्लूरल प्रेशर जो होता है ये नॉर्मल प्रेशर है विद इन द प्लूरल स्पेस, इंट्राप्लूरल प्रेशर कहते हैं। ये हमेशा नेगेटिव रहता है। इंट्राप्लूरल प्रेशर जो होता है वो प्लूरल स्पेस में होता है। विसरल और पैराइटल प्लूरा के बीच के स्पेस को प्लूरल स्पेस कहते हैं, और उसके बीच के प्रेशर को इंट्राप्लूरल प्रेशर कहते हैं, और ये हमेशा नेगेटिव रहता है।
एंड दिस इज द मेजर फैक्टर दैट प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द लंग्स। ये हमेशा नेगेटिव रहता है, अगर पॉजिटिव हो जाए तो लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। ये हमेशा नेगेटिव रहता है तो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, लंग्स को एक्सपांड करके रखता है। तो जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है और जो लंग्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है इंट्रा प्लूरल प्रेशर। अगली इंपॉर्टेंट बात, नॉन रेस्पिरेटरी एयर मूवमेंट। नॉन रेस्पिरेटरी एयर मूवमेंट क्या होता है? नॉन रेस्पिरेटरी एयर मूवमेंट आर द रिजल्ट ऑफ रिफ्लक्स एक्टिविटी। ये रिफ्लक्स एक्टिविटी का रिजल्ट है, बट सम में बी प्रोड्यूस्ड वॉलंटरली, लेकिन कुछ वॉलंटरली प्रोड्यूस होते हैं नॉन एक्सपिरेटरी मूवमेंट, जैसे कॉफ, स्नीज, क्राइंग, लाफिंग, हिकअप्स, यॉन। नॉन रेस्पिरेटरी मूवमेंट रेस्पिरेशन से संबंधित नहीं है, एयर के मूवमेंट नॉर्मली भी होते हैं। ये नॉन रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो है वो रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है ज्यादातर, और ये वॉलंटरली या इनवॉलंटरली होते हैं। जैसे नॉर्मली आपको कफ हो गया तो उसमें भी हवा निकली, लेकिन ये रेस्पिरेटरी मूवमेंट नहीं है। एयर मूवमेंट तो हुआ पर नॉन रेस्पिरेटरी। आपने स्नीज किया, कुछ हवा निकली बाहर, क्राइंग किया तो हवा निकली, लाफ किया तो हवा निकली, हिकअप्स, याउनिंग, अंदर हवा लिया निकला, ये नॉन रेस्पिरेटरी एयर मूवमेंट है, जिनका संबंध रेस्पिरेशन से नहीं है। रेस्पिरेशन में तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन ही होगा। इंपॉर्टेंट बात है, ये रिफ्लेक्सेज होते हैं जो इनवॉलंटरली होते हैं ज्यादातर। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट, इस पिक्चर से भी आप देख पा रहे हो, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी की हम बात करेंगे। यहाँ पे किसकी बात करेंगे? वॉल्यूम और कैपेसिटी की। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज क्या होती है, वॉल्यूम और कैपेसिटी का आपस में लिंक कैसे है, क्या वॉल्यूम और कैपेसिटी का रोल रहेगा, इनको अपन डिटेल के साथ में पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, कि क्या वॉल्यूम रहेंगे रेस्पिरेशन में, क्या कैपेसिटी रहेगी रेस्पिरेशन की। इनको कंप्लीट डिटेल लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में हम डिटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, डेड स्पेयर और फंक्शनल वॉल्यूम एंड स्पाइरोमीटर। इन चारों चीजों को वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आऊंगा मैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी। तो बिल्कुल इनको देखना नहीं भूलिएगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज की। एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप आपको वहां पे दिखेगा। ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। इस लोगों के साथ में ये जो ऐप आपको दिखेगा, ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। इसको इंस्टॉल कर दीजिए और सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और इंपॉर्टेंट रिव्यू वहां पे लिख दीजिए। ऐसा करते ही ऐप के सारे फीचर आप लोगों के लिए खुल जाएंगे। इस ऐप के ऊपर आपको मिलेंगे MPCHO के बेस के ऊपर 1000 प्लस, लगभग 1500 से भी ज्यादा MCQs 35 टेस्ट के थ्रू, ऑन एंड एवरेज 22 के आसपास टेस्ट जो है वो अपलोड हो चुके हैं और बाकी के टेस्ट डेली अपलोड होते हैं। 299 इसका प्राइस है। एक टेस्ट प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज है। इंपॉर्टेंट बात है, इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करें और इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि आपको फायदा करेगी टेस्ट प्रैक्टिस करने के अंदर। इसके अलावा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट जो है, इसका ऑफलाइन प्लेटफॉर्म जो है वहां पे शुरू हो रहा है एक नया बैच, बिल्कुल फ्रेश और न्यू बैच। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए 6 महीने की कंसेप्चुअल स्टडी रहेगी। ये मॉर्निंग बैच रहेगा, 30 के 30 दिन क्लास रहेगी। हर मंडे को मेगा टेस्ट होता है, मिनी टेस्ट होते हैं। एक कंसेप्चुअल स्टडी विद MCQ प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो इस बैच को आज ही ज्वाइन करें। आज ज्वाइन करने का फायदा क्या है? वैसे तो बैच की फीस है 18,000, लेकिन 5 अप्रैल तक अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, 5 अप्रैल तक अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो मेगा डिस्काउंट है 16,000 रुपए के। 18,000 की जगह आपका फीस कर दिया गया है 16,000, और कब तक? 5 अप्रैल तक ज्वाइन करने पे, 5 अप्रैल तक। ये होली डिस्काउंट है आपको 5 अप्रैल तक 16,000। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आज से लेके 5 अप्रैल के बीच में तो 16,000 आपको पे करना पड़ेगा। 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज है। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाए। नंबर है 7272029029। नंबर रिपीट करता हूं, 7272029029। इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे कर दीजिए। लिमिटेड सीट अवेलेबल है, पहले आओ पहले पाओ। आपकी सीट आज ही बुक करवाइए। 5 अप्रैल से पहले बुक कराने पर 16,000 फीस वहां पे रहेगी, तो आज ही बुक करवाइए और मॉर्निंग बैच को ज्वाइन करके एक कंसेप्चुअल स्टडी नॉट सेट 2021 को क्रैक करने के लिए, ESIC और CHO की तैयारी के लिए आज ही जुड़ जाइए टीम नोवल के संग। और एक बेहतरीन स्टडी प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है नया मॉर्निंग बैच के साथ में, न्यू फ्रेश मॉर्निंग बैच। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें
और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना बिल्कुल ना भूले। एक इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे दोबारा एक नए वीडियो के साथ में और पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।